हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। आज इस प्रोग्राम के अंदर बात करने वाले इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर्स इन सी प्लस प्लस, यानी सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, कैसे उनको डिक्लेयर कैसे करते हैं और उनका यूज़ कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में आप सारी चीज़ें जानेंगे स्ट्रक्चर के अंदर। तो ज़्यादातर हम बिगिनर्स के लिए ये वीडियो रहेगा, ज़्यादा एडवांस नहीं बताएंगे हम इसके अंदर। नॉर्मली हम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे जो सी प्लस प्लस के अंदर होते हैं। और तो फिर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है तो चार्ज नहीं लगता है। तो गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्ट्रक्चर से शुरुआत करते हैं। तो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं ये समझते हैं पहले, सबसे पहले कि बेसिकली स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं। तो सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रक्चर्स क्या होता है कि जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ कि ये क्या होता है। सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि इसके अंदर इंट, फ्लोट, जो भी आपका कैरेक्टर ऐसे हो सकता है। एक सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। यानी डेटा टाइप्स आपका इनका डिफरेंट डिफरेंट होता है, और ये जो कलेक्शन बन जाता है ना, इसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चर। जैसे कि सपोज दैट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको एक एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन रखनी है। आपको अपने एक प्रोग्राम के अंदर आपको एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी क्या है, एम्प्लॉय आईडी क्या है, एम्प्लॉय कहाँ से बिलोंग करता है, यानी कि उसका सिटी क्या है। तो इस तरह से क्या होगा कि कई सारी चीज़ें हो गई कि उसका नेम है तो वो करेक्टर टाइप होगा। आपका जैसे उसका एम्प्लॉय आईडी है तो वो आपका इंटीजर टाइप होगा। और इसी तरीके से आपका अगर उसका जो बाकी से डिटेल्स हैं, जैसे कि सैलरी है तो वो इंटीजर टाइप की होगी। तो इस तरह की चीज़ों, कई सारी चीज़ें होती है ना, तो उस पर्टिकुलर उस इंसान की जो डिटेल्स होती है वो स्ट्रक्चर बना करके हम उसको क्या स्टोर कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर जस्ट लाइक क्लास की तरह होता है, जो आपका सी प्लस प्लस के अंदर क्लास होती है। लेकिन क्लास को हम बाद में पढ़ेंगे उस कॉन्सेप्ट के अंदर। फिलहाल क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर को बताते हैं कि डिक्लेयर कैसे करते हैं। मैं इसको सिंटेक्स डाल देता हूँ, इसका लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का तरीका होता है स्ट्रक्ट। ये स्मॉल एस है, स्मॉल एस स्ट्रक्ट। और स्ट्रक्चर नेम, जैसे सपोज आपने दे दिया एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, राइट। और करली बेसिस से आपका स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। तो करली बेसिस से आपने स्ट्रक्चर को स्टार्ट कर लिया, और उसके अंदर फिर आपने क्या कर दिया कि आपने उसके अंदर उसकी डिटेल्स डाल दी कि यानी कि उसको आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या रखनी है। सपोज दैट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपका इंट एम्प आई डी, राइट। एक एम्प आई डी हो गया आपका, एक हो गया आपका करेक्टर यानी कि उसका नेम हो गया, यानी कि नेम, एम्प्लॉय नेम, जिसकी आपकी लेंथ दे दी 20, ठीक है। इसके बाद में क्या हो गया, उसकी सिटी हो गया। सपोज दैट सिटी, तो सिटी कैसा रहेगा आपका, ये भी करेक्टर टाइप दे सकते हैं आप, या सिटी आईडी दे सकते हैं। तो मैंने सिटी भी दे दिया, चलो कैरेक्टर और सिटी, ठीक है। 20 दे दिया। जो भी आपका इसका साइज़ है 20, जो एरे आपका जितना भी साइज़ है उसको आप दे सकते हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट इसलिए। तो आपका इंट हो, नेम हो गया, सिटी हो गया, एम्प्लॉय आईडी हो गया। इसी तरीके से आप उसकी सैलरी को भी रख सकते हो। सपोज दैट सैलरी है उसकी, सैलरी सैलरी डेटा टाइप तो लगाया नहीं मैंने। सैलरी भी सपोज दैट मैं कर लेता हूँ, उसको फ्लोट कर लेता हूँ, राइट। मान लो पैसे में भी सैलरी आ रही है, डेसिमल पॉइंट्स में भी सैलरी अगर है बाई देवे, तो फ्लोट ले लेता है। थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल हो जाएंगे, इसलिए कि इंट कैरेक्टर कैरेक्टर और फ्लोट हो जाएगा। इस तरीके से मैंने ले लिया है। बाई देवे सैलरी ज़्यादातर इंटीजर में हम रखते हैं हम लोग। तो हमने क्या कर लिया कि इसको फ्लोट पे ले लिया हमने, सैलरी, राइट। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने इसमें आपने देखा कि आपने सबसे बड़ी इसमें गलती क्या करती कि आपको टर्मिनेट नहीं करना है किसी भी लाइन को। टर्मिनेट क्या कर दिया कि आपको इसके अंदर कॉमा से स्ट्रक्चर आपके डिफाइन होते हैं। तो जैसे कि सपोज दैट आपने सारी चीज़ें टर्मिनेट नहीं, मतलब कि जो कह रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया आपसे, कि आपने क्या किया कि इसको करली वैसे आपने ओपन किया था, और सपोज दैट आपके जितने भी ये आपके जो इसकी प्रॉपर्टीज़ थी वो आपने ले ली इसके अंदर। तो इसको क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस ओपन किया है तो कर्ली ब्रेसेस क्या करना पड़ेगा, आपको क्लोज करना पड़ेगा, राइट। और इसको क्लोज करने का लाइन को टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो आप देखिए कि सी प्लस प्लस के अंदर सेमी कॉलन से आप लाइन को क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। और उसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्ट्रक्चर है आपका, स्ट्रक्चर को आपने डिक्लेयर किया है, उसकी आपको भी क्या करना पड़ेगा, लाइन को टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो ये तो आपका हो गया स्ट्रक्चर, राइट। अब मैं बात बताता हूँ आपको कि मेमोरी एलोकेशन कब होता है। सपोज दैट अगर आपने डायरेक्ट, अगर इसको इसको तो अपने स्ट्रक्चर के अंदर दिया है, अगर आप इंट और एम्प आईडी करते आप, इंट और एम्प आईडी करते, तो आपकी क्या है, कंपाइलर आपका 4 बाइट्स आपकी मेमोरी को क्या कर देता,
कंप्यूटर मेमोरी में डिक्लेयर कर देता है, यानी कि ऑक्यूपाई कर लेता इस तरह से करने पे। लेकिन आपने जब स्ट्रक्चर इस तरीके से आपने दिया है, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, आपने अगर ये दिया है स्ट्रक्चर पर इस तरीके से, तो ये अभी कंप्यूटर कंपाइलर क्या है, अभी मेमोरी का एलोकेशन नहीं करेगा। जब तक नहीं करेगा जब तक आप इसका वेरिएबल, जो उनके स्ट्रक्चर वेरिएबल आप डिक्लेयर नहीं करते हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल जैसे कैसे डिक्लेयर होगा मैं बता देता हूँ आपको। अभी आपने इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल, स्ट्रक्चर का नाम क्या दिया है, एम्प्लॉई। तो अब नया किसी पर चलते हैं, तो यहाँ पे हम डालते हैं एम्प्लॉई, और यहाँ पे इसको आपने दे दिया EMP, राइट। तो आपका EMP क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल, और इसका डेटा टाइप क्या है, EMP का स्ट्रक्चर टाइप, राइट। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर टाइप, स्ट्रक्चर टाइप, और ये आपका हो गया स्ट्रक्चर वेरिएबल, राइट। तो आप समझ पा रहे हो दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है, कि आपने पीछे यहाँ पे दिया कि एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, आपने एम्प्लॉय दे दिया और उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ डाल दी आपने। सेकंड आपने क्या किया कि एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय आप यहाँ पे क्या है, डेटा टाइप है, और डेटा टाइप किस तरह का है, स्ट्रक्चर डेटा टाइप है, राइट। तो अब ये देख सकते हो यहाँ पे कि ये स्ट्रक्चर डेटा टाइप हो गया, और ये आपका क्या होगा, स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम। तो EMP आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम हो गया। तो जैसे ही आप इसको इस तरीके से आप कंपाइलर C++ के अंदर लिख देते हो, तुरंत आपकी मेमोरी डिक्लेयर हो जाएगी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। और कितनी होगी, सपोज दैट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 बाइट आपका क्या चलता है, इंटीजर के लिए चलता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर 32 बिट है, 64 बिट है, 32 बिट है तो आपका 2 बाइट ऑक्यूपाई करेगा, आपका 64 बिट है तो आपका 4 बाइट ऑक्यूपाई करेगा। तो वो चीज़ें थोड़ी डिपेंड करती है बैकग्राउंड में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, या कंपाइलर आपका कितनी बिट का कंपाइलर है, राइट। इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो हम इसको मान के चलते हैं कि आपका 64 बिट का कंपाइलर है, यानी 64 बिट का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके हिसाब से आपका जो इंट है वो 4 बाइट आपका कंप्यूटर मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। तो इस पूरे स्ट्रक्चर का हम साइज निकालें कि ये कितनी मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा आपके कंप्यूटर मेमोरी में, तो एम्प्लॉय ID यानी कि 4 बाइट, राइट। इसी तरह से आपका जो नेम है वो 20 बाइट, सिटी आपका 20 बाइट, और सैलरी आपका फ्लोट यानी कि 4 बाइट। तो आपका टोटल कितना हो गया, 40 हो गया, ये 44 और 48 हो गया ये। यानी कि आपका जो स्ट्रक्चर है एम्प्लॉय नेम का, वो आपका 48 बाइट को ऑक्यूपाई करेगा, राइट। मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी, टोटल कर लेते हैं 40 एंड 48, राइट, ठीक है। तो आपने जैसे ही आपने यहाँ पे एम्प्लॉय और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, सीधा आपका कंपाइलर क्या करेगा, आपकी मेमोरी 48 बाइट आपकी मेमोरी आपकी कंप्यूटर मेमोरी में डिक्लेयर कर देगा। अच्छा, एक मेरे को एग्जांपल याद आ गया स्ट्रक्चर के बेसिस में। तो सपोज दैट आपके कंपनी में 1000 एम्प्लॉई है, 1000 एम्प्लॉइज़ है आपके कंपनी में, और मुझे हर एम्प्लॉय की डिटेल स्टोर करके रखनी है कि उसकी एम्प्लॉय ID, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा कि एम्प्लॉय ID स्टोर करनी है, नेम स्टोर करना है, सिटी स्टोर करना है, उसकी सैलरी स्टोर करनी है। तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली क्या करोगे कि अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, एम्प 1 सैलरी, एम्प 1 एम्प्लॉय ID, एम्प 1 सिटी, एम्प 1 सैलरी, फिर एम्प 2 उसका नेम, एम्प 2 ID उसकी, एम्प 2 सिटी, एम्प 2 सैलरी, एम्प 3। तो इस तो 1000 तक आपको वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, नो। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। और स्ट्रक्चर से हम क्या करते हैं, उनकी सारी वैल्यू एक सेट बना देते हैं, क्लास बना देते हैं उसकी, यानी कि स्ट्रक्चर बना देते हैं, क्लास से दोनों सेम है, स्ट्रक्चर बना देते हैं। और उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज़ को स्टोर कर लेते हैं या शो कर देते हैं। तो हम एक सिंपल सा एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिसमें मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करूँगा। तो वहाँ पे एक सिंपल सा एक प्रोग्राम बना लेते हैं, जहाँ पर मैं क्या करूँगा कि स्ट्रक्चर डिक्लेयर करूँगा, और उसके बाद मैं उसकी डिटेल्स को स्टोर करूँगा कंप्यूटर मेमोरी में, और इसको डिस्प्ले कराएंगे, राइट। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम स्क्रीन पर आ चुके हैं, और फटाफट से हम स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और उसके बाद में हम स्ट्रक्चर में वैल्यू स्टोर करते हैं, और फिर हम कंसोल पे कंसोल पे प्रिंट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग एक स्ट्रीम फाइल को, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ओहो, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। और हम फिर हम क्या करेंगे कि हमें एक एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्ट और एम्प्लॉय, इसका नेम हो गया स्ट्रक्चर का, और कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और जो ये वाला होता है कर्ली ब्रेसेस को सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं, राइट। अब इसके बाद में हम यहाँ पे अपना जो भी वेरिएबल्स होते हैं, उस एम्प्लॉय के जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं
मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे कि एक तो हो गया आपका एम्प आई, राइट। उसके बाद में आपका हो गया एक कैर नेम, जिसके अंदर इसकी साइज़ दे दी हमने, राइट, नेम दे दिया हमने। उसके बाद में जैसे कि एम्प नेम, आपको जो भी करेक्टर्स डालने डाल दीजिए। ऐसे कि आपने दे दिया एम्प्लॉय का नेम हो गया। उसके बाद में मुझे जावा का इस तरह से सही रहता है इसको देना, मुझे जावा की तरह पसंद है। AMP नेमिंग कन्वेंशन जो होता है, सिटी, और सिटी भी मैंने दे दिया, लेटर, जो भी आपका जो साइज है वो दे दीजिए। और इसके बाद में आपका आ जाता है सैलरी, यानी कि फ्लोट में मैं सैलरी ले लेता हूँ। फ्लोट में मैं इसलिए ले रहा हूँ कि जैसे कि मेरे डेटा डिफरेंट डेटा टाइप्स हो जाएं, कि जैसे कि इंट, कैर, फ्लोट, राइट। तो ये आपकी एम्प्लॉय सैलरी और मेरा ये लाइन क्लोज। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने हर लाइन को टर्मिनेट किया है और फिर मैंने लास्ट में क्या किया, एम्प्लॉय जो स्ट्रक्चर था उसको भी टर्मिनेट कर दिया है। तो ये आपका जो डिक्लेरेशन होता है वो आपका मेन से बाहर होता है, जो मेन फंक्शन होता है उससे बाहर। अब मैं आपको मेन फंक्शन का जो कोडिंग यहाँ पे करेंगे हम लोग, मेन फंक्शन पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज, राइट। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि हमें क्या स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है। जैसा कि आपको मैंने बताया जब मैं स्क्रीन पर समझा रहा था आपको, कि जब भी हम स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं, जैसे ये कर दिया, तो कंपाइलर कभी भी अभी इसकी मेमोरी को क्या करेगा, ब्लॉक नहीं करेगा, यानी मेमोरी को कंज्यूम नहीं करेगा। अभी ये सिर्फ हमने स्ट्रक्चर का डेफिनेशन बताई है। जैसे ही आप इसको कर देते हैं कि एम्प्लॉय और ई, राइट, तुरंत आपका कंपाइलर क्या करेगा, मेमोरी को एलोकेट कर देगा कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। वो कितनी करेगा, यानी 50 बाइट्स 50 बाइट 100 बाइट्स और 4 बाइट ये हो गए, यानी कि 108 बाइट्स आपकी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर क्या कर देगा, एलोकेट कर देगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें क्या है, मैसेज को स्टोर करना है इन चारों वैल्यूज़ को, यानी कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सिटी, एम्प्लॉय सैलरी, इनको हमें स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए सबसे पहले तो वही है कि आप पहले एक मैसेज देंगे, राइट, सी आउट से, और डबल कोट्स के अंदर आप वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं कि एंटर एम्प आईडी, यानी कि एम्प्लॉय आईडी, राइट, और लाइन को टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी को स्टोर करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि स्टैंड जो इसका सी इन फंक्शन होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, उसकी एम्प्लॉय आईडी को स्टोर कर सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा कि ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, राइट। तो इस तरह से क्या है, ई क्या है आपका वेरिएबल, स्ट्रक्चर वेरिएबल है ये, और ये स्ट्रक्चर वेरिएबल ई है, और इसका डेटा टाइप क्या है, एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय क्या है आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी एम्प्लॉय आईडी आपके आप पास आ गई। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो कि आप बाकी इस वैल्यू जो कि ले सकते हो धीमे धीमे, मतलब इसी तरीके से, जैसे कि एम्प्लॉय नेम, तो डबल कोट्स के अंदर दे दीजिए एम्प्लॉय नेम, राइट, और लाइन को टर्मिनेट कर दिया। और आप इसको भी क्या कर देंगे, आप इसको स्टोर कर लेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि जस्ट सपोज दैट आपने अगर इसी तरीके से कर रहे हैं सी इन की तरह, तो इसका एक ड्रॉबैक होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि डॉट एम्प्लॉय नेम, गाइज, जैसे कि आप अगर इस तरीके से आप करते हैं कि सी इन एम्प्लॉय डॉट नेम, तो आपका क्या करेगा कि आपका जो पूरा नाम डालोगे ना आप इस कंसोल पे, तो आपका पूरा नाम स्टोर नहीं होगा। चलिए मैं आपको करके दिखा दूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर वैल्यूज़ क्यों नहीं आई हैं, राइट। तो इसमें एरर नहीं आएगा, लेकिन इनसफिशिएंट प्रोग्राम रहेगा हमारा ये। तो चलो मैं बताता हूँ आपको, लास्ट में बताऊँगा क्या है, क्या एरर आ रही थी। इस कोड को पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं फिर बताएंगे आपको, ठीक है। तो एम्प्लॉय नेम आपका स्टोर हो गया। इसके बाद में आप क्या करेंगे, एम्प्लॉय सिटी, एंटर एम्प्लॉय सिटी, लाइन टर्मिनेट, राइट। फिर इसको भी हम क्या कर लेंगे, इसको भी स्टोर कर लेंगे सी इन से, कैपिटल ई डॉट एम्प सिटी, और इसके बाद में हम क्या कर लेंगे, सैलरी, राइट, मैसेज प्रिंट कर देंगे एंटर सैलरी, राइट, एम्प्लॉय सैलरी, और इसको भी हम क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे सी इन से एम्प्लॉय सैलरी। अब हमारे पास
सारी वैल्यूज़ यानी कि चारों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, स्टोर हो चुकी हैं कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। अभी मैंने बताया आपको कि इसका एक ड्रॉबैक रहेगा, ड्रॉबैक आपको बताऊंगा अभी। अब मैं क्या करूँगा, चारों वैल्यूज़ को अब कंप्यूटर स्क्रीन पर मुझे शो करना है, राइट। तो मैं इसको स्टैंडर्ड आपको सी आउट करना पड़ेगा मुझे, यानी कि जैसे कि डबल कोट्स के अंदर एम्प आई डी, राइट। तो आपने एम्प आई डी इक्वल्स टू, आप इसको एम्प आई डी को शो कर दीजिए, यानी कि कैपिटल डी डॉट एम्प आई डी। आपकी एम्प आई डी स्टोर हो जाएगी इस तरीके से, मैं शो हो जाएगी, सॉरी। इसी तरीके से आप बाकी जो 4 वैल्यूज़ हैं आप उनको दे दीजिए। और ये आपका रहेगा एम्प्लॉई नेम, ये आपका रहेगा एम्प्लॉई सिटी, और ये आपका रहेगा एम्प्लॉई सैलरी, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम चेंज कर देंगे, एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई सॉरी सिटी, सिटी, राइट। और ये आपका हो जाएगा सैलरी। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम मैंने कर दिया पूरा, कि यहाँ पे स्टोर कर लिया था। अब ये डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ से। और ये आपका मेन फंक्शन क्या था, रिटर्न टाइप इसका इंटीजर था, तो मुझे इसमें रिटर्न करना पड़ेगा रिटर्न 0, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि एरर क्या कहेगा। एक तो लाइन का करना पड़ेगा, हमें एंड लाइन करनी पड़ेगी। चलो एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं सारी चीज़ें। एम्प्लॉय आईडी मैंने डाल दिया 1, फिर होता है एम्प्लॉय नेम, मैंने डाला मिलिंद कुशवाहा, ठीक है। इसके डाला मैंने एंटर सिटी, देखिए सिटी वाला तो इसने पूछा ही नहीं और अगले पॉइंटर पे आ गया, ठीक है। फिर ये पूछ रहा है एंटर सैलरी, सैलरी मैंने डाल दी 1 2 3। अब एंटर किया मैंने, तो आप देख सकते हो कि सारा कुछ ना हौच पौच हो गया। एंटर एम्प्लॉय आईडी 1 आ गई, एंटर एम्प्लॉय नेम मिलिंद कुशवाहा आ गया, एंटर एम्प्लॉय सिटी कुछ नहीं आया, एंटर एम्प्लॉय सैलरी 1 2 3 आ गई। यानी कि सबसे पहले तो एक तो न्यू लाइन में आना चाहिए, जो भी आप डाटा पूछ रहे थे वो न्यू लाइन के अंदर आना चाहिए। तो अपना देखा कि सारी चीज़ें ना एक ही लाइन के अंदर आ चुकी है। तो आपकी हर चीज़ की डिटेल ना नेक्स्ट लाइन पे आनी चाहिए। तो नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे कि आपने एम्प्लॉय आईडी आपकी प्रिंट हो चुकी है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू लाइन करनी पड़ेगी, यानी कि एंड लाइन, ठीक है। इसी तरीके से आप सब में कर दीजिए, सेम चीज़ कर दीजिए। जैसे कि आपका रिजल्ट क्या है कि सब में कर दीजिए। जैसे कि आपका क्या होगा कि हर लाइन में आपका नया रिजल्ट, नई लाइन पे वैल्यू शो हो जाएगी, ठीक है। अब एक तो ये हमने न्यू लाइन वाला कर दिया। दूसरा आपका ये था कि आपने क्या किया कि आपका एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और आपका एम्प्लॉय सिटी, ये दो, इस एम्प्लॉय सिटी तो आपका स्टोर ही नहीं हुआ था, ठीक है। तो एम्प्लॉय सिटी तो आपका स्टोर ही नहीं हुआ था, तो हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। और जो मैं इफ इस एक चीज़ बता रहा था कि इसमें एक मिसिंग रहेगी, वो चीज़ आपको अभी बताता हूँ मैं। एम्प्लॉय नेम मिलिंद, और देखिए एंटर एम्प्लॉय सिटी, सिटी पे तो रुका ही नहीं है कंपायर, मतलब कंट्रोल रुका ही नहीं है, और सीधा क्या आ गया, सैलरी पे आ गया, राइट। तो ये इसका एक ड्रॉबैक, ये तो एक तो ये है ड्रॉबैक। आप देख सकते हैं कि आईडी आ गया, मिलिंद आ गया, सिटी आ गया, लेकिन सैलरी, लेकिन सिटी नहीं आया। सिटी में देखिए कुशवा चला गया है। आप देख सकते हैं क्या हुआ है, एम्प्लॉय नेम मिलिंद और एम्प्लॉय सिटी कुशवा, जबकि आपने नेम के अंदर डाला था मिलिंद कुशवा। देखिए ये रहा, आपने एम्प्लॉय नेम के अंदर डाला था मिलिंद कुशवाहा, जो कि आपका देखिए नेम के अंदर मिलिंद है और सिटी के अंदर कुशवाहा चला गया। ये क्यों हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो आपका जो आप मिलिंद स्पेस कुशवाहा लिखते हो, तो वो स्पेस को क्या लेता है, टर्मिनेट लेता है। तो जब भी आप सी इनको डालते हैं तो वो टर्मिनेट कर देता है, यानी कि मिलिंद के बाद टर्मिनेट कर दिया उसने, तो आपका मिलिंद इसके नेम के अंदर से स्टोर हो गया। और जो आपकी न्यू लाइन थी स्पेस के बाद न्यू लाइन कुशवाहा, वो इसके अंदर आ गई। तो ये क्या करता है कि स्कैन एफ की तरह काम करता है, सी लैंग्वेज स्कैन एफ की तरह कि स्पेस को टर्मिनेट मांगता है, मानता है टर्मिनेट को। तो आप इसकी यहाँ पे ये वाला तरीका इस्तेमाल मत कीजिए, इससे क्या रहता है, दिक्कत रहती है। तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। क्यों दिक्कत रहती है, दिक्कत तो मैं बता दी। दूसरा क्या करता है कि ये इसकी बफर जो स्ट्रीम होती है ना, बफर में स्टोर हो जाती है मिलिंद कुशवाहा, तो उसको पहले क्या कर देता है, नेम में डाल देता है, बचे हुए को सिटी में डाल देता है। तो हमें बफर वाले काम को नहीं करना है, हमें क्या करना है कि हमें करना है सीन डॉट, एक तो गेट चलता है, हमारा गेट से भी काम नहीं बन पाएगा, हमें करना है गेट लाइन। तो गेट लाइन करोगे आप तो यहाँ पे पास कर दीजिए ई डॉट एम्प्लॉय नेम
कॉमा उसका जो एरे का साइज़ है वो क्या है वो पास कर दीजिए। जैसे कि मेरा क्या है 50 है, शायद 50 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इसकी जगह पे मैंने क्या यूज़ कर लिया है, स्टैंडर्ड सी इन डॉट गेट लाइन। गेट भी यूज़ नहीं करना है आपको, गेट लाइन यूज़ करना है। जो भी यानी कि एंटर लाइन को छोड़ने के बाद में जो भी यूज़र एंटर करेगा वो सारी लाइन आपकी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी एम्प नेम के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से सिटी है, तो सिटी को भी मैं क्या करता हूँ कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर भी फिर वही इस तरीके से सी इन डॉट गेट लाइन, और मैंने पास कर दिया ई डॉट जो भी सिटी है वो, और कोमा उसका साइज, एरे का साइज, राइट। लाइन को टर्मिनेट कर दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एम्प्लॉय 99, एंटर एम्प्लॉय नेम, एंटर सिटी, एम्प्लॉय सिटी। अब ये क्या हो गया, राइट। अब नेम नहीं आया मेरे पास, नेम क्यों नहीं आया, एंटर एम्प्लॉय नेम, सी इन डॉट गेट लाइन ई डॉट एम्प्लॉय 50, राइट, और सी इन डॉट गेट लाइन एम्प्लॉय 50, सी इन गेट लाइन ई डॉट एम्प्लॉय 50। एम्प्लॉय नेम गेट लाइन, एम्प्लॉय नेम गेट लाइन एम सिटी, ये क्या हो गया, फिर से करते हैं रन। एंटर एम्प्लॉय नेम, एंटर एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम तो रुक ही नहीं रहा है, एम्प्लॉय नेम के पास तो रुक ही नहीं रहा है ये, तो किससे क्या दिक्कत हो गई है इस एंटर एम्प्लॉय नेम, राइट। हमने क्या किया, सी इन गेट लाइन एम्प्लॉय नेम डॉट एम्प्लॉय नेम कॉमा 50, और अच्छा जी इस पेज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ज़रा देखते हैं मतलब एरर क्या आ रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। इस पेज को वो ले रहा है क्या, रन करते हैं फिर से कोड को, बंद किया हमने। एंटर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम तो उसने लिया ही, रोका ही नहीं है सो कंपाइलर को, और क्या कर दिया, सिटी आ गया, चलो सिटी डाल देता हूँ आगरा, सैलरी डन 12, तो आपका रिजल्ट आया 1, नेम में कुछ आया नहीं है, आगरा एंड 12, नेम को आ ही नहीं रहा है गाइस, क्या प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या प्रॉब्लम क्या हो सकती है इसके अंदर। जबकि गेट लाइन तो मैंने इसीलिए यूज़ किया था क्योंकि वो स्पेस के बाद में चीज़ें लेता नहीं है। एम्प नेम 50 कैरेक्टर, कैरेक्टर लाइन ब्लैक, ये आपका हो गया एम्प्लॉय आईडी, राइट, सी एन ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, देन फिर आपका हो गया स्टैंडर सी आउट एंटर एम्प्लॉय नेम, सी डॉट गेट लाइन, और आपका ये हो गया एम्प्लॉय नेम एंड कॉमा। अच्छा गेट से करके देखते हैं, गेट राइट क्लिक एंड क्रोर एग्जीक्यूशन। ओ गेट से तो वही प्रॉब्लम ही है, इसलिए तो गेट को तो यूज़ ही नहीं करना था मैं, राइट। तो ये तो हमारा कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। तो गाइज आप इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है आप समझ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए जब आप एम्प्लॉय आईडी एंटर करते हैं, राइट, जब आप स्क्रीन से एम्प्लॉय आईडी एंटर करते हैं तो आप क्या एंटर करते हैं, जैसे सपोज आपने एम्प्लॉय आईडी एंटर किया आपने 15, राइट, तो 15/n जो आप भी एंटर करते हैं वो आपका इस तरीके से एंटर होता है, यानी कि 15/n, यानी कि /n मतलब न्यू लाइन, जब एंटर मारते हो तो न्यू लाइन आता है ना, तो आपका जो स्ट्रीम होती है, इनपुट स्ट्रीम होती है जो कंप्यूटर की, उस कंप्यूटर मेमोरी की स्ट्रीम में आपका इनपुट स्ट्रीम में आपका 15/n चला जाता है, 15s, तो आपका एम्प्लॉय आईडी में क्या ले लेता है वो 15 ले लेता है, लेकिन /n आपका अभी बफर के अंदर पड़ा रहता है, तो उसकी वजह से क्या करता है कि जैसे ही आप एंटर तक एम्प्लॉय नेम डालते हैं तो आपका जो गेट इन देता है ना, ये वाली लाइन चलती है ये वाली, तो जब ये वाली लाइन चलती है तो वो देखता है कि /n पड़ा हुआ है, तो यानी कि वो /n इसको ले लेता है और वो डालता है कि इसके अंदर कुछ है नहीं है, मतलब न्यू लाइन, तो इसलिए आपका ना एम्प्लॉय आईडी को वो इग्नोर कर देता है वो, इसलिए आपका एम्प्लॉय नेम में वो वैल्यू आती नहीं है। देखिए आपको फिर से एक चला के दिखा देता हूँ, आपने डाला 15, तो देखिए डायरेक्ट उसमें एम्प्लॉय नेम को स्किप कर दिया, और एम्प्लॉय नेम को स्किप इसलिए कर दिया क्योंकि /n की वजह से, क्योंकि आपने 15 डाला था एम्प्लॉय आईडी, तो 15/n,
तो स्लैश एन की वजह से क्या हो गया, एम्प्लॉय आईडी ये हो गया। तो सबसे बड़ी तो बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि आप कभी भी सी प्लस प्लस के अंदर कैरेक्टर एरे लीजिए ही मत, क्योंकि कैरेक्टर एरे आपका सी लैंग्वेज का पार्ट है। हालांकि सपोर्ट करता है लेकिन हमें इसमें इग्नोर करना चाहिए। हमें कैरेक्टर की जगह पे क्या लेना चाहिए, स्ट्रिंग लेना चाहिए। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का यूज़ करना चाहिए जब भी कोई नेम सिटी वगैरह लेते हैं। तो अभी चलो फिलहाल इस प्रोग्राम के अंदर तो हम कैरेक्टर एरे की बात ही कर लेते हैं, लेकिन आगे से आप ध्यान रखिएगा कि आपको कैरेक्टर एरे लेने से बचना है, आपको स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। लेकिन अब इसी वाले प्रोग्राम में इसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ही आप एम्प्लॉय आईडी को आप ले रहे हो, गेट लाइन कर रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, सीन डॉट इग्नोर, राइट, इग्नोर कर दीजिए, यानी कि स्लैश आन आएगा ना, उसको इग्नोर कर दीजिए। आपने इसको भी इग्नोर कर दिया आपने एम्प्लॉय नेम लेने से पहले, तो स्लैश एन होगा तो वो इग्नोर मार देगा। जस्ट इसमें एम्प्लॉय सिटी है, उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, इग्नोर कर देगा, आप कर दीजिए इग्नोर। तो आपको इग्नोर करना है, सी इन डॉट इग्नोर करना है, इसको आप एग्जीक्यूट कराइए। तो आप देख सकते हैं कि आपका एम्प्लॉय आईडी आ गया, मैंने 15 डाल दिया। एम्प्लॉय नेम आपने डाल दिया कि मिलिंद कुशवाहा जो भी है आपका, और आपने सिटी डाल दिया आगरा, राइट, और सैलरी आपने डाल दी 25, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी आपकी 15 मिलिंद कुशवाहा एंड आगरा। आगरा 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 कहाँ गया भाई, हमने आगरा को एंटर किया था, तो आपने आगरा देखिए आगरा डाला है, लेकिन इसने क्या कर दिया, स्किप कर दिया ए को। ओके ओके, आगरा को स्किप कर दिया। तो गाइस सीधा मैं आपको बताया ना कि आपको कैरेक्टर एरर लोगे ना, तो बहुत सारे आपके अंदर से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उन प्रॉब्लम्स के यानी कि बफर की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। मैं फिर से दोबारा से डाल देता हूँ, कहीं मैंने इसमें गलती तो नहीं कर दी थी क्या, मैं शायद टाइपिंग में मिस्टेक कर दी हो, चेक कर लेते हैं। हाँ, आपका ना 2 कैरेक्टर को वो इग्नोर मार रहा है, यानी कि अब वो बफर का कुछ सेटअप चल रहा है इसके अंदर, बफर की वजह से कुछ कर रहा है ऐसा। तो मैं आपसे ये रिकमेंड करूँगा कि आप क्या कीजिए कि आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लीजिए, और अब इसके अंदर डिटेल में हमें जाना, हम डिटेल में इसके अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप कहोगे कमेंट करके बताइए हमें डिटेल में जाना है, तो डिटेल इसी के अंदर R&D कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एक चीज़ और ये है कि आप जैसे कि आपने ये आपको ना ये बार-बार लिखना पड़ता है आपको, ये वाली पार्ट, ये बार-बार पार्ट लिखना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप इसका एक नेम स्पेस यूज़ कर सकते हो। और वो नेम स्पेस क्या होता है कि यूजिंग नेम स्पेस, राइट, इस तरीके से आप नेम स्पेस यूज़ कर सकते हो। और ऐसा यूज़ करने पे आप क्या करोगे कि इन सब के आपको ये एसटीडी जितने भी ये लगे हुए हैं इस तरह से, इनको आप हटा सकते हो, और आप इनके बिना भी कोड को कर सकते हो। तो इससे क्या है, आपके कुछ कोड, लाइन ऑफ कोड बच जाते हैं आपको राइट करने के लिए, लिखने से। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा कि बार बार आपको ये वाले पॉइंट्स नहीं लिखने पड़ेंगे। हालांकि आप इसको रिप्लेस ऑल भी कर सकते थे, लेकिन मैं चलो थोड़े से ही हैं तो मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ, राइट, ऐसे यहाँ से भी इनको हटा देता हूँ। सेव कर लेते हैं, इसको राइट कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं फिर से। 14 नेम, ठीक है, डी डो, पहला लेटर को एस्केप कर रहा है चलो एनीवे, तो गाइज इस ये थोड़ा ऐसा करूँगा मैं कि ये आपका कैरेक्टर से स्ट्रिंग से मिलके बना हुआ प्रोग्राम है, मैं इसी वाले को बना दूंगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से बना दूंगा वाले, इस वाले प्रोग्राम को मैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमारा हुआ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर हम बात करते हैं कि हमें स्ट्रक्चर में वैल्यू को एक दूसरे फंक्शन के जरिए, हमें दूसरे फंक्शन में उस वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र करना है, भेजना है, सेंड करना है, तो उसको हमें कैसे करना है, तो वो देख लेते हैं कि पैसे कैसे पास करेंगे, राइट। तो इसी वाले फंक्शन में हम क्या करते हैं कि पूरे जो स्ट्रक्चर है उसकी वैल्यूज़ को जो हमने यहाँ पे स्टोर की थी, राइट, ये वाली हमने स्टोर की थी, तो इनको हम क्या करते हैं कि एक अलग फंक्शन है, इनको सेंड करते हैं और वहाँ पर उसको इन वैल्यूज़ को प्रिंट कराएंगे। तो मैंने जस्ट यहाँ पर प्रिंट करी थी, तो मैंने इनको कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। तो मुझे क्या है, यहाँ से मैंने वैल्यूज सारी ले ली थी, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यू आ चुकी थी। अब मैं इन सारी वैल्यूज़ को कहाँ पे करना है, मुझे फंक्शन के अंदर प्रिंट करना है। तो एक फंक्शन बना लेता हूँ पहले, सबसे पहले मैं, और उसको मैं बना लेता हूँ, जैसे नीचे बना लेता हूँ, राइट, नीचे बना लेता हूँ यहाँ पर, तो वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले एम्प्लॉय। अब जो भी आपकी जो
जो आप नेम लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मैं कर रहा हूँ एम्प्लॉय डिटेल्स, और ये पैरेंथेसिस लगा के कर्ली ब्रेसेस लगा करके मैं इसकी क्या है डेफिनेशन को लिख दूंगा। अब देखिए यहाँ पर मेरा यहाँ से मैं कॉल कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने फंक्शन बनाया ये वाला, यहाँ से इसको कॉल कर लेता हूँ मैं फंक्शन को, और कॉल करके मुझे पास क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर वेरिएबल, और स्ट्रक्चर वेरिएबल मेरा क्या है, कैपिटल ई, राइट। और इस लाइन को मैं टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने जो एम्प्लॉय वेरिएबल बनाया था, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर था, तो वो इसका एम्प्लॉय वेरिएबल क्या था, स्ट्रक्चर वेरिएबल ई था। तो मैंने क्या है एक ई को पास कर दिया, यानी कि स्ट्रक्चर वेरिएबल ई को पास कर दिया, और ई का डेटा टाइप क्या है, एक स्ट्रक्चर टाइप है जो कि क्या है एम्प्लॉय है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पास कर दिया, इस स्ट्रक्चर को पास किया है ई को। तो यहाँ पे जब फंक्शन के अंदर मुझे कैच करना होगा, यानी लेना होगा, तो क्या लेंगे हम, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय ई, राइट। इसको मैंने इसको वेरिएबल बना दिया ई, और जिसका रियल क्या है, जैसे कि आपका कैपिटल ई था, वो कैपिटल ई किसको रिप्रेजेंट करता है, डेटा टाइप क्या है कैपिटल ई का, एम्प्लॉय। तो मैंने एम्प्लॉय यहाँ पे डेटा टाइप ले लिया, और ई एक वेरिएबल ले लिया, स्मॉल ई वेरिएबल ले लिया, जिसका स्कोप इस फंक्शन के अंदर है सिर्फ। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है कि आपको वैल्यूज़ को प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए मैंने जो यहाँ पे लिए थे इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ, मुझे ज़्यादा बार बार कोड नहीं करना पड़ेगा इसलिए, राइट। लेकिन अभी यहाँ पे कैपिटल ई का स्कोप नहीं है, यहाँ पे है स्मॉल ई का स्कोप। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, स्मॉल ई, राइट। और इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट होगा नहीं, एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो ये बोल रहा है कि इसका जो कैपिटल ई वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, राइट। डिस्प्ले एम्प्लॉय डिटेल्स वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। ये क्यों कह रहा है, इसलिए कह रहा है क्योंकि जब भी कभी हम फंक्शन को आपके मेन फंक्शन से नीचे डिक्लेयर करते हैं तो वो कंपाइलर उसको रीड नहीं करता है, यानी कि वो सोचता है कि इसके स्कोप में है नहीं है, इसलिए हमें उसका प्रोटोटाइप जो होता है वो हमें मेन फंक्शन से ऊपर देना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे कर दूँगा रन कोड। तो आप देख सकते हैं कि आपका कोड एग्जीक्यूट हो गया है, और मैंने एम्प्लॉय डाल दिया 1, आपका जो भी नेम है वो डाल दिया आपने, फिर सिटी डाल दिया आपने जो भी है आपका, और सैलरी डाल दिया आपने, राइट। तो आप देख सकते हैं कि आपकी सारी डिटेल आपकी डिस्प्ले हो चुकी है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि आप इस तरीके से वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं कि आप स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया आपने यहाँ पर ये, उसके बाद में आपने प्रोटोटाइप दिया। प्रोटोटाइप इसलिए दिया क्योंकि आप हमेशा फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं या उसकी डेफिनेशन जहाँ पर राइट करते हैं वो करते हैं मेन फंक्शन से ऊपर। लेकिन जब आप मेन फंक्शन से ऊपर नहीं करते हैं, आपने नीचे किया है, तो आपको उसका प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना पड़ता है। कंपाइलर को बताना पड़ता है कि हमारा इस फाइल के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन को यूज़ किया हमने, तो प्रोटोटाइप दे दिया। उसके अंदर मेन फंक्शन था, मेन फंक्शन के अंदर हमने एक ई कैपिटल ई बनाया, हमने एम्प्लॉय टाइप का डेटा टाइप बनाया, इसका वैल्यूज़ को हमने इनपुट कर लिया, वैल्यूज़ को हमने ले लिया यूज़र से, और उनको फिर हम डिस्प्ले कर दिया हमने एक फ़ंक्शन के ज़रिए। तो हमने एक फ़ंक्शन बना लिया, फ़ंक्शन में हमने एक डेटा टाइप पास कर दिया, जिसका एक वेरिएबल पास कर दिया जिसका डेटा टाइप क्या है, एम्प्लॉय है। और हमने उस फंक्शन के अंदर डेटा टाइप हमने एम्प्लॉय भेज रहे हैं, तो हमें एम्प्लॉय टाइप का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। हमें एक ई बना लिया जिसका डेटा टाइप क्या है, एम्प्लॉय है, और हमने उस सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे एक्सेस डिस्प्ले कर दिया, राइट। अब यहाँ पे हम अगर बाय द वे कैपिटल ई कर लेते हैं तो क्या होता है, रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैपिटल ई का यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन आ रहा है। वो एक्सेप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर कैपिटल ई का कोई स्कोप ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है इसके अंदर, राइट। कैपिटल ई का स्कोप आपका मेन फंक्शन के अंदर था सिर्फ, क्योंकि आपने डिक्लेयर कहाँ किया है, सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, इसलिए सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर ही कैपिटल ई का स्कोप है। तो यहाँ तक वो एक्सेस हो सकता है, वो आपका इस फंक्शन के अंदर नहीं हो पाएगा। यहाँ पर क्या लिया मैंने, स्मॉल ई लिया है, तो स्मॉल ई का स्कोप यहाँ तक है सिर्फ। स्मॉल ई को मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता मेन के अंदर, क्योंकि हर चीज़ का एक स्कोप होता है ना, एक दायरा होता है। तो गाइज इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर को समझा, स्ट्रक्चर के बाद में आपने काफ़ी कुछ सीखा। आपको मैं नेक्स्ट अगला एक वीडियो बनाऊंगा, वो मैं कैरेक्टर एरे की जगह पे आपको स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के लेकर के बनाऊंगा। हालांकि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, आपको यहाँ पे कैरेक्टर यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना है, स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम, और आपका साइज हट जाता है, और आपको एक इंक्लूड करनी पड़ती है स्ट्रिंग लाइब्रेरी, इसको इंक्लूड करनी पड़ती है, और बाकी का आपका गेट लाइनिंग चलता है। तो और कोई ज़्यादा रेफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ हालांकि फिर भी मैं आपको एक नया प्रोग्राम बना दूंगा। तो गाइज़ आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो आपका जिसमें आप अटक रहे हो, स्टक हो रहे हो, तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछना है। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।